तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल विनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं परमाणु और कौन कौन से परमाणु क्रियाशील होते हैं, कौन कौन से परमाणु अक्रियाशील होते हैं, उनके गुण। चलिए वीडियो टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पे चलिए। एटम जिस प्रकार से सभी मकान और इमारतें ईंटों से बनी होती हैं, उसी प्रकार सभी पदार्थ मैटर मतलब से द्रव भी बोलते हैं परमाणुओं से बनती है। हाँ, जैसे होता है ना, मकान है एक एक ईंट करके तब मकान बनता है, उसी तरह सभी पदार्थ परमाणुओं से बनती हैं। मतलब संसार की सभी मतलब पदार्थ जो है रचनात्मक इकाई परमाणु से ही होती है। हाँ, सभी जो मूलभूत इकाई होती है वो परमाणु ही होती है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, केवल अक्रिय गैसों को छोड़कर। अक्रिय गैस कौन कौन है बच्चों? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरॉन, ये सब अक्रिय गैस है। हाँ, ये इनके परमाणुओं को छोड़कर ये मतलब परमाणु कहलाते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, अक्रिय गैस स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हाँ, और बाकी सब क्रियाशील होते हैं, वो किसी न किसी परमाणु से जुड़ करके वो अणु के रूप में रह लेते हैं। लेकिन ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरॉन इनके परमाणु अक्रिय होते हैं, ये एकल परमाणु की तरह रहते हैं। परमाणुओं के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम्स। परमाणुओं के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? परमाणु आकार में सूक्ष्म तथा उदासीन होते हैं। हाँ, बहुत छोटे होते हैं और उदासीन होते हैं। और दूसरा, अधिकांश तत्वों के परमाणु बहुत क्रियाशील होते हैं। कुछ के तो नॉर्मल होते हैं, कुछ बहुत क्रियाशील होते, तथा ये एकल परमाणु के रूप में नहीं रह सकते, इनको किसी न किसी से जुड़ना रहता है। हाँ, मतलब अणु बनाकर रहते हैं, ये अणु की भांति रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और भी तमाम है। तीसरा है, बहुत से तत्वों के परमाणु एकल परमाणु के रूप में रह सकते हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, क्यूप्रम है, आर्गन है, सिल्वर, सिल्वर होता है, सोडियम आदि। चौथा है, समान तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, पांचवा, परमाणु बहुत बहुत छोटे आकार के होते, बहुत छोटे होते। जब लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो समझ लीजिए कि एक किताब की एक कागज की मोटी परत जो है जितनी बन जाती है। एक कागज की जितनी मोटाई होती है उतनी ही होती है। एक परमाणु के आकार को इसकी त्रिज्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। एक परमाणु के आकार को बच्चों इसको त्रिज्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापते हैं। हाँ, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। या 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁹ नैनोमीटर कितने के बराबर होगा? 1 मीटर, वही है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। अब यहाँ पर जान लेते हैं, सभी ज्ञात परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा होता है। जितने भी अभी तक पता है तत्वों के बारे में, उसमें हाइड्रोजन तत्व सबसे छोटा परमाणु होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.037 नैनोमीटर या 0.037 इंटू 10⁹ मीटर होता है। नैनोमीटर में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर मीटर में लिखना है
तो 10⁻⁻⁹ लगाकर लिखते हैं मीटर। अब आता है ये 6वां पॉइंट। परमाणु इतना छोटा होता है कि इसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता। अब हम आधुनिक टेक्निक मतलब कौन सा होता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप मतलब शॉर्ट में STM की सहायता से तत्वों की सतह, जो तत्व होते हैं उनकी जो सतह होता है इस पे जो होते हैं उसको आवर्धित प्रतिबिंबों को सीधा देख सकते हैं। अब जो तत्व होते हैं उसकी जो सतह होती है उस पर उसके प्रतिबिंब को सीधे देख सकते हैं। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।